डी मूवी नोबिता और जापान की पैदाइश। मायूस कुन वरीदे जोड़ी। फिल्म की शुरुआत नोबिता से होती है, जो अपनी खराब ग्रेडों और मां की मुसलसल डांट से नाखुश होकर भाग जाना चाहता है। इस दौरान कदीम जापान में तकरीबन 70,000 साल पहले कोकुरो नामी एक नौजवान लड़का अपने गांव को तबाह होते देखता है और वक्त के गिरदाब में फंस जाता है। नोबिता अपने दोस्तों शिजुका, जियान और सानियों के साथ मिलकर भागने का फैसला करता है। एक दस्तावेजी फिल्म से मुतासिर होकर नोबिता तजवीज़ करता है कि वो जापान में ऐसे दौर में वापस चले जाएं जहां कोई इंसान ना हो। डोर, उनकी मुस्तकबिल के गैजेट वाली रोबोटिक बली, उनसे इत्तेफाक करती है और उन्हें 70,000 साल पीछे ले जाती है। अपने गैजेट्स की मदद से डोर दोस्तों को आबाद होने में मदद करता है। नोबिता, जिसे वजारत बराए पालतू जानवर सौंपा गया है, जानवरों के जीन्स को मिलाकर मिजाहिया तौर पर पेगासस और गर्मफैन जैसे ख़याली मखलूक तख्लीक करता है। वो अपनी नई आज़ादी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और कदीम मंजरनामे को दरियाफ्त करते हैं। जब वो करीब ही कोकुरो को बेहोश पाते हैं तो ये तफरी राग जाती है। वो उलझन में बेदार होता है और उन पर हमला करता है, उन्हें अपने गांव के हमला आवरों के साथ गलती से समझता है। लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे कोकुरो के अंदर एक ताकत का इंकिशाफ होता है। जियान इस पर काबू पा लेता है और वो इसके गांव की तबाही के बारे में जानते हैं। कोकुरो की कहानी से मुतासिर होकर नोबिता और उसके दोस्त उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। वो उसके गांव के खंडरों का सफ़र करते हैं और एक अजीब व गरीब चीज़ दरियाफ्त करते हैं, हीरम्माडव, जो ज़ाहिरना बेपना ताकत रखता है। ताहम एक ताकतवर जादूगर की क़ियादत में दीरुक कबीला नामी एक गिरोह हीरम्माडव की तलाश में पहुंचता है। दीरुक कबीला का मानना है कि हीरम्माडव हतमी ताकत बख्श सकता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और डोर अपने गैजेट्स जैसे हीरम्माडव रफलीटर का इस्तेमाल करते हुए कबीले के हमलों को उन पर ही वापस फेर देता है। कोकुरो के लोग, लाइट कबीला, जो छुपे हुए थे, उनकी मदद के लिए उभरते हैं। दीरुक कबीला का मानना है कि हीरम्माडव हतमी ताकत बख्श सकता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और डोर, लाइट कबीले को लाहिक होने वाले खतरे को देखते हुए डोर उन्हें मुस्तकबिल उनके 21वीं सदी के जापान में ले जाने का फैसला करता है। ताहम वापसी पर उन्हें पता चलता है कि उनके पालतू जानवर गायब हैं और हीरम्माडव ज़ाहिरना दीरुक कबीले के जादूगर ने तबाह कर दिया है। पेगासस इंकिशाफ करता है कि हीरम्माडव एक खास मिट्टी से बना है जिसमें शक्ल की याददाश्त है और इसे दोबारा बनाया जा सकता है। वो समझते हैं कि लाइट कबीला अब भी खतरे में है। वो जब वापस कदीम जापान गए तो उन्होंने देखा कि तारीक कबीले ने रोशन कबीले को कैद कर लिया है। एक ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें डोरमून और उसके दोस्तों ने तारीक कबीले के हमलों का मुकाबला करने के लिए अपने गैजेट्स का तख्लीकी अंदाज में इस्तेमाल किया। कहानी अपने उरूज पर पहुंची जब असल विलन गीगा ज़ूम्बी सामने आया, जो 23वीं सदी का एक टाइम क्रिमिनल था। वो हीरम्माडव की ताकत इस्तेमाल करके वक्त के बहाव को कंट्रोल करना और अपनी अलग दुनिया बनाना चाहता था। अपनी तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी की वजह से इसने डोरमून और उसके दोस्तों पर काबू पा लिया। कोकुरो, गीगा ज़ूम्बी के खतरे को समझते हुए हीरम्माडव की असल ताकत दूसरों के दिलों से जड़ने की सलाहियत को इस्तेमाल करता है। वो रोशन कबीले और नोबिता के दोस्तों को नए सर से हौसला देता है ताकि वो वापस लड़ सकें। एक ज़बरदस्त लड़ाई में नोबिता और उसके दोस्त कोकुरो की रूह से बाइख्तियार होकर डोरमून के गैजेट्स को हिकमत अमली से इस्तेमाल करते हैं। वो गीगा ज़ूम्बी को शिकस्त देते हैं और कैद शदा रोशन कबीले के मेंबरान को आज़ाद कर लेते हैं। अमन बहाल होने के साथ रोशन कबीला अपनी आबाई ज़मीन पर ही रहने का इंतखाब करता है, अपने गांव की दोबारा तामीर का अहद करता है। नोबिता और उसके दोस्त कामयाबी के एहसास और तारीख की नई कदरदानी से भरे हुए अपने ज़माने में वापस आ जाते हैं। फिल्म नोबिता के साथ ख़त्म होती है, जो अपने एडवेंचर से मुतासिर होकर ज़्यादा पढ़ने और अपनी मौजूदा ज़िंदगी की कदर करने का अहद करता है। ये दोस्ती, जुर्रत और मुस्तकबिल के लिए माजी की हिफाजत की अहमियत को उजागर करता है। शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करने का बटन दबा दें।